नमस्कार। आज हम वर्णिकवादी विचारधारा के विषय में थोड़ा सा जानेंगे कि क्या होता है। वर्णिकवादी विचारधारा क्यों आया और इसके पीछे क्या कारण था। देखिए, वर्णिकवादी विचारधारा के द्वारा ही व्यापार की अस्तित्व की चर्चा की गई थी। अब इनका कालखंड लगभग 14वीं से 16वीं शताब्दी तक की जो विचारधारा चलती थी वह क्या था, हमारा वर्णिकवादी विचारधारा का कालखंड था। उस समय व्यापार जो होता था वह सोने और चांदी के सिक्के के द्वारा, यानी धातु हम कह सकते हैं मेटेलाइक कॉइन्स के द्वारा हमारा क्या होता था, व्यापार होता था। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली भी रही होगी, उसके द्वारा भी होती थी। तो उसके आधार पर हम क्या करते थे, वस्तुओं का लेन देन करते थे, आयात निर्यात करते थे। अब वर्णिकवादी विचारधारा यानी वर्णिकवादियों का यानी मर्केंटाइलिज्म का क्या मानना था कि जिस देश के पास गोल्ड एक्युमुलेशन अधिक होगा वह देश उतना ही धनवान होगा और उतना ही बलशाली होगा। मर्केंटाइलिज्म कहते थे कि गोल्ड एक्युमुलेशन यानी कि जिसके पास जितनी अधिक मात्रा में जो है सोना संचय होगा, सोने की सिक्के का संचय होगा, वह देश उतना ही अधिक धनवान और समृद्धिशाली होगा। वो कैसे बात करते थे, मर्केंटाइलिज्म क्या कहते थे, संरक्षणवादी विचारधारा के लोग थे। ठीक है, वो क्या करते थे, संरक्षण की बात करते थे। अब वो कैसे करते थे, संरक्षण किस प्रकार से करते थे कि आयात पर कितनी मात्रा हमें आयात करनी है। ठीक है, या हमें इतनी ही क्या कहता था कि वो क्या करते थे कि उतनी मात्रा में आयात करना है हमें। इसके माध्यम से वह क्या करते थे, किसी भी देश को संरक्षण प्रदान करते थे। अच्छा, उनका उद्देश्य जो वर्णिकवादी विचारधारा का उद्देश्य होता था, उनका उद्देश्य क्या था, सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य उनका जो था वह क्या था कि वह निर्यात को बढ़ावा देते थे और आयात आयात को डिमोटिवेट करते थे, यानी प्रमोटेड एक्सपोर्ट एंड डिस्करेज इंपोर्ट। और इनकी जो नीति किस प्रकार की थी, वो संरक्षण, यानी किसी भी देश को संरक्षण प्रदान करने की नीति थी। कोई भी राष्ट्र स्वयं और स्वयं जो क्या यानी कि कोई भी राष्ट्र स्वयं समृद्धि को स्वयं समृद्ध हो सकता है। वह किस प्रकार से स्वयं समृद्ध बना सकता है, वह केवल और केवल दूसरे देश को चोट पहुंचा करके। ये वर्णिकवादी विचारधारा की बात था, इनका मूल वाक्य था कि वर्णिकवादी विचारधारा का जो मूल वाक्य था वो क्या कहते थे कि कोई भी देश तब समृद्धि के स्तर को प्राप्त कर सकता है कि जब वह दूसरे देश को क्षति पहुंचाता हो। और इस प्रकार से वर्णिकवादी का विचारधारा का जो मूल वाक्य था। और बाद में चल करके वर्णिकवादी विचारधारा का पतन होने लगा, क्योंकि वर्णिकवादी विचारधारा किसी भी अर्थव्यवस्था में एग्जिस्टेंस नहीं कर रही थी। क्योंकि जब हम एक्सपोर्ट की केवल बात करते हैं, इंपोर्ट को इनकैरेज करते हैं। देखिए इंपोर्ट में जब हम कहते हैं, सॉरी, डिस्कैरेज करते हैं, तो इंपोर्ट को जब डिस्कैरेज करते हैं तो इंपोर्ट को डिस्कैरेज करने का मतलब क्या होता है, हमारे उपभोग में कमी होगी। क्योंकि कोई भी देश के पास समस्त जो संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं जिससे यानी कि जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। और मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हमें किसी न किसी के जो साथ हमें व्यापार तो करना पड़ेगा। और ये क्या कहते थे कि अगर हम इनकी जो बात मुख्य जो मूल उद्देश्य है वो दो चीज़ें हैं कि दूसरे राष्ट्र को क्षति पहुंचाना और क्या करना है, निर्यात को बढ़ावा देना। ये कहते हैं आयात हम उन वस्तुओं की करें जिस यानी कि आयात हम केवल जो रॉ मटेरियल्स की करें, ना कि हम पूर्ण उत्पादित वस्तुओं की हम आयात करें। इसलिए जैसे इनके समय में क्या हुआ कि इनके विचारधारा के कारण में ये क्या करते गए, अपने व्यापार को बढ़ाते गए, व्यापार को बढ़ाते गए। ठीक है, यानी एक्सपोर्ट को बढ़ाते गए, एक्सपोर्ट को बढ़ाते गए, इंपोर्ट को कम करते गए, इंपोर्ट को कम करते गए। तो इनके पास गोल्ड एक्युमुलेशन ज़्यादा हो गया, सोने चांदी की मात्रा का भंडार भर गया। और जब सोने चांदी की मात्रा भर गई यानी कि मनी सप्लाई अधिक हो गई इनके यहाँ, मुद्रा की पूर्ति इनके यहाँ अधिक हो गई, मनी सप्लाई अधिक हो गई। और जब मनी सप्लाई अधिक हो गई तो जिससे क्या हो गया, जब मनी सप्लाई अधिक हो गई तो इन्फ्लेशन आ गया। इन्फ्लेशन में क्या, इन्फ्लेशन रेट में वृद्धि हो गई। और जब इन्फ्लेशन रेट में वृद्धि हो गई तो इसमें क्या हो गया, एक्सपोर्ट कंपटीशन में वृद्धि हो गई। तो जिससे हमारी क्या हो गई, अर्थव्यवस्था में जो हलचल मच गया। और इस हलचल का देन केवल और केवल वर्णिकवादी विचारधारा के लोग थे, क्योंकि इन्होंने केवल और केवल बात किया था गोल्ड एक्युमुलेशन की। इन्होंने क्या किया, जो है ये क्या कहते थे कि इंपोर्ट को डिस्कैरेज करते थे और जो है एक्सपोर्ट को इनकैरेज करते थे, मोटिवेट करते थे, उसको डिमोटिवेट करते थे। तो जब ऐसी चीज़ें होने लगी कि केवल और केवल एक देश में ही पूरे लगभग सोने की मात्रा का संचय होने लगा,
तो उस समय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को शक की निगाह से देखे जाने लगा। शक की निगाह से देखे जाने लगा। जो क्या था, गोल्ड एक्युमुलेशन क्या था, यानी कि किसी भी राष्ट्र में अगर हम मान लीजिए कि अगर हम क्या कहते हैं, मोनोपोली की बात करते हैं जिस प्रकार से, यानी कि अगर हम मोनोपोली कर लेते हैं, तो वो क्या होगा, किसी भी राष्ट्र के लिए हानिकारक होगा। जब किसी राष्ट्र में केवल और केवल सोने की मात्रा का जो भंडार हो जाएगा, तो ये तो हानिकारक है ना अन्य देशों के लिए। तो उसे शक की दृष्टि से देखे जाने लगा और जिसे एक शोषण का नया तरीका समझा गया। ठीक है? और वह क्या हो गया, एक शोषण और समझा गया और वह एक नया तरीका बन भी गया। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि जो है इस प्रकार के इन सब चीज़ों के कारण से वणिकवादी विचारधाराओं का पतन शुरू हुआ और वे उनका लगभग 17वीं शताब्दी के अंत तक उनके लगभग पतन हो गया। वणिकवादी कहते थे कि कंट्री शुड इम्पोर्ट, दे शुड इम्पोर्ट रॉ मटेरियल्स ओनली। और ये क्या कहते थे कि जो है मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को केवल और केवल इंपोर्ट करने की बात, अगर इन्होंने इंपोर्ट को अगर कहा भी इंपोर्ट करने के लिए, तो केवल और केवल मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को, ना कि फाइनल गुड्स को। सो इस प्रकार है मर्केंटलिज्म। धन्यवाद।